Hello everyone, welcome to our YouTube channel with new educational video. Class 3rd English Reader Joy द एडवेंचर ऑफ सिंदबाद। एडवेंचर होता है साहसिक कार्य, सिंदबाद के साहसिक कार्य के बारे में पढ़ेंगे। द सेलर, सेलर होता है नाविक। सिंदबाद क्या था? एक नाविक था, तो उसके साहसिक कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। वार्म अप। वेयर डू यू लाइक टू ट्रैवल? आप कहाँ यात्रा करना पसंद करेंगे? ट्रैवल होता है यात्रा करना, ठीक है। विच कंट्री, कौन से देश, सिटी शहर, एंड अदर पैलेस या फिर अलग दूसरी अन्य जगह। वुड यू लाइक टू सी, कौन सी देखना चाहेंगे। वट अट्रैक्ट यू टू दीज पैलेस, इन जगहों पर आपको क्या अट्रैक्ट करता है, मीन्स क्या कौन सी चीज़ आकर्षित करती है। अगर आप किसी जगह पर घूमने जाते हैं तो कौन सी चीज़ आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें, साझा करें, ठीक है। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले। सिंदबाद लिव्ड विद हिज फादर, सिंदबाद अपने पिता के साथ रहता था। ए रिच मर्चेंट इन द सिटी ऑफ बगदाद, जो उसका पिता था वो एक सौदागर था। मर्चेंट होता है सौदागर। और बगदाद, बगदाद जो शहर है विदेश में, तो उसमें रहता था, ठीक है। एक अमीर सौदागर, रिच होता है अमीर, अमीर सौदागर था उसका पिता बगदाद में। वैन द मर्चेंट डाइड, जब वह सौदागर मर जाता है। ही लेफ्ट लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी, वह बहुत सारा धन छोड़ के चला जाता है। एंड ज्वेल, और ज्वेल वो जो गहने होते हैं, फॉर सिंदबाद, सिंदबाद के लिए। मीन्स जब उसका पिता मर जाता है, जो एक अमीर सौदागर होता है, जब वो मर जाता है तो बहुत सारा धन और गहने छोड़ जाता है अपने बच्चे के लिए, सिंदबाद के लिए। बट ओवर द ईयर, जैसे ही, परंतु जब साल बीतते हैं, सिंदबाद हैड वेस्टेड अवे मनी, सिंदबाद है वो पैसों की बर्बादी कर देता है। ऑन फाइन क्लोथ्स एंड पार्टी, अच्छे कपड़े पहनने में और पार्टियों में, ठीक है। वन डे ही वाज शॉक टू फाइंड हिज पर्स एम्प्टी, एक दिन वह देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसके पर्स के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। ओ नो, ओ नो, ऑल माई मनी इज गोन, मेरे सभी पैसे ख़त्म हो गए हैं। आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ नहीं बचा। बट अब्बू ऑलवेज सैड, परंतु अब्बू हमेशा कहते थे, वी शुड नेवर लॉस होप, लॉस मीने लॉस होता है खोना, और होप होता है उम्मीद, हमें कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। ही सैड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, ठीक है। ही डिसाइडेड टू ट्रेवल टू फार, वह निर्णय लेता है कि वह दूर फार ऑफ सिटी, दूर अन्य शहरों में जाएगा और यात्रा करेगा। मीट न्यू पीपल, अलग नए लोगों से मिलेगा। लर्न न्यू ट्रेड, और नया व्यापार कर, ट्रेड होता है व्यापार, और नया व्यापार करना सीखेगा। एंड ट्राई टू अर्न बैक द मनी ही हैड वेस्टेड, और उतना ही पैसा कमाएगा जितना उसने खर्च कर दिया है या व्यर्थ कर दिया है, ठीक है। ही सोल्ड हिज हाउस, वह अपने घर को, सोल्ड होता है बेचना, वह अपने घर को बेच देता है। एंड फ्रॉम द मनी, और उन पैसों से ही गोट, वह लेता है या प्राप्त करता है। ही बोट सम एक्सपेंसिव सिल्क, एक्सपेंसिव होता है महंगे, सिल्क होता है रेशम, और स्पाइस होता है मसाले, ठीक है। तो जो जिस घर बेचकर जो पैसे उसके पास आते हैं, उन पैसों से वह सिल्क, महंगा सिल्क और मसाले खरीद लेता है। देन ही वेंट डाउन टू सी पोर्ट, सी होता है समुंदर, पोर्ट होता है बंदरगाह, और ये सब मसाले और सिल्क लेके वह समुद्री बंदरगाह के लिए निकल पड़ता है, समुद्री बंदरगाह पर जाता है। एट द पोर्ट, बंदरगाह पर, सिंदबाद मेट सम मर्चेंट, सिंदबाद कुछ सौदागरों से मिलता है। दे वर बिजी लोडिंग देयर शिप, और वो अपनी जहाज को लोडिंग करने में व्यस्त थे, ठीक है, मतलब जहाज में सामान भरने में व्यस्त थे। वन ऑफ देम, उनमें से एक, आस्क सिंदबाद, सिंदबाद से पूछता है, आर यू ए न्यू मर्चेंट, क्या आप एक नए सौदागर हैं। येस आई एम सिंदबाद, हाँ मैं सिंदबाद हूँ। इट इज़ माई फर्स्ट वोगे, वोगे होता है जल यात्रा, ठीक है, यह मेरी पहली जल यात्रा है। आई हैव मैनी थिंग्स टू सेल, मेरे पास बहुत कुछ है बेचने के लिए। रिप्लाई सिंदबाद, सिंदबाद जवाब देता है। दे इन्वाइटेड सिंदबाद, वो सिंदबाद को इन्वाइट करते हैं, मीन आमंत्रित करते हैं। टू गो ऑन ए सी, समुद्र में जाने के लिए। सी वोगे मतलब समुद्री जो जल यात्रा होती है उस पर जाने के लिए। विद दैम, अपने साथ ले जाने के लिए। सिंदबाद एग्री, सिंदबाद सहमति दे देता है, मीन्स मान जाता है। एंड टुगेदर, और उनके साथ, दे ट्रेवल टू मैनी कंट्रीज, और बहुत सी
बहुत से देशों की यात्रा करते हैं। एंड ट्रेड देयर गुड्स, और अपने जो सामान होता है उनका व्यापार करते हैं। ठीक है, जो जो वे अपने साथ सामान लेके गए थे उनका व्यापार करते हैं अनेक देशों में घूम के। एंड देन वन डे, और एक दिन, इन द मिडल ऑफ द सी, समुद्र के मध्य में, द सेलर सा ए आइसलैंड, जो नाविक होते हैं वो एक आइसलैंड देखते हैं। द आइसलैंड वाज स्मॉल, आइसलैंड बहुत छोटा था। एंड हैड ग्रीन मीडो, और उस पर, ग्रीन होता है हरा, मीडो होता है घास का मैदान, उस पर हरा घास का मैदान था। ऑल मैन वर, सभी आदमी ओवर जॉय टू सी, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं देखकर, सच ए ब्यूटीफुल लैंड, उस सुंदर ज़मीन को देख के, या फिर लैंड को, द्वीप को देख के, सॉरी ज़मीन नहीं, लैंड होता है द्वीप। ठीक है, या आइसलैंड या फिर लैंड। ठीक है, उस द्वीप को देख के, सुंदर द्वीप को देख के बहुत खुश होते हैं। दे इमीडिएटली, वे जल्दी से, वांटेड टू गो, उस पर जाना चाहते हैं। अशोर एंड रेस्ट, उस तट पर जाना चाहते हैं और आराम करना चाहते हैं। वी विल एंकर हेयर, हम सभी यहाँ पर लंगर लगाएंगे। द कैप्टन कराई, जो कप्तान होता है जहाज का, वो चिल्लाकर बोलता है। वैन ऑल ऑफ देम स्टेप ऑन द लैंड, जब सभी उस द्वीप पर कदम रखते हैं। दे बिगेन टू एक्सप्लोर, वो अन्वेषण करना शुरू कर देते हैं। द आइसलैंड, उस द्वीप का। दे आल्सो बिगेन कलेक्टिंग वुड, और लकड़ियाँ इकट्ठा करनी शुरू कर देते हैं। टू स्टार्ट ए फायर, आग जलाने के लिए। टू कुक फूड, भोजन बनाने के लिए। एज सुन एज दे लिटिल द फायर, और जल्दी ही आग जल जाती है। द आइसलैंड बिगेन टू शेक, और जो द्वीप है वो हिलना शुरू हो जाता है। वोइलेंटली, बलपूर्वक जो वो आइसलैंड है हिलना शुरू हो जाता है। द मैन वर शोक, सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। टू रियलाइज दैट, यह समझकर, दे वर नॉट ऑन ए लैंड एट ऑल, कि वो एक द्वीप पर नहीं थे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो आग जलाते हैं ना, तो वो उसमें द्वीप में हलचल होने लग जाती, क्योंकि वो द्वीप नहीं था, वो एक बड़ी व्हेल मछली थी। ठीक है, तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं ये सब देख के। वट दे थॉट टू बी एन आइसलैंड वाज एक्चुअली द बैक ऑफ ए ह्यूज व्हेल। वट दे थॉट, वो क्या सोचते हैं, टू बी एन आइसलैंड, उस द्वीप पर, वाज एक्चुअली, सच में, द बैक ऑफ ए ह्यूज व्हेल, जो जिस पर वो थे, वो उसकी बड़ी, जो व्हेल मछली है वो उसकी कमर थी। ठीक है, इट हैड स्लेप सो लॉन्ग, वह एक लंबे समय से सोई हुई थी। इन द वाटर, पानी में। दैट ट्री एंड वेजिटेशन हैड ग्रोन ऑन इट्स नेक, ऑन इट्स बैक, क्योंकि वह काफ़ी लंबे समय से उस पानी में सोई हुई थी, तो उसकी गर्दन, सॉरी, उसकी कमर पे ट्री होते हैं, पेड़, वेजिटेबल होते हैं, वनस्पति, वेजिटेशन होती है वनस्पति और पेड़ पौधे उगाते हैं उसकी कमर पे। ठीक है, द वेल हैड बीन वोकन अप, जो वेल मछली होती है वो जग जाती है। बाई द फायर, आग से। दैट द क्रू हैड लिट ऑन इट, जो उन कर्मियों ने, उन सभी लोगों ने उसकी कमर पे जलाई थी। ठीक है, क्योंकि जब वो आग जलाते हैं तो उसकी कमर जलने लग जाती, तो उठ जाती, ठीक है, जग जाती है। ऑल मैन वर फ्लंग इनटू द सी, सभी लोग, ऑल मैन वर फ्लंग इनटू द सी एज द व्हेल फ्लिप इट्स टेल एंड डाइव अंडर वाटर। ठीक है, ऑल मैन वर फ्लंग, और मैन वर फ्लंग, ठीक है, फ्लंग होता है दराज, सभी लोग दराज में, इनटू द सी, समुंदर में, एज द व्हेल फ्लिप, जैसे ही वो व्हेल मछली फ्लिप करती है, इट्स टेल, उसकी पूंछ, एंड डाइव अंडर वाटर। ठीक है, और डाइव अंडर वाटर, और गोता खा जाते हैं पानी के अंदर। ठीक है, मीन्स इसमें यह बोल रहा है कि जैसे ही वो व्हेल मछली, जब उसकी कमर पे आग लग जाती तो वो फ्लिप करती है अपनी पूंछ से। ठीक है, और जैसे ही फ्लिप करती है तो वो सारे लोग जाके उसमें पानी के अंदर गोता खाने लगते हैं। मैनी मैन ड्रोन, बहुत से आदमी डूब जाते हैं उनमें से। बट सिंदबाद वाज लक्की, परंतु सिंदबाद भाग्यशाली था। ही कलंग ऑन टू ए प्लैंक ऑफ वुड, वह जो लकड़ी की, ये इसमें पिक्चर में दिखा रखा है ना, ये पिक्चर में दिखा रखा, तो ये इस लकड़ी की जो होती है ना, लकड़ी के एक हिस्से पर वो जाकर चिपक जाता है। दैट वाज फ्लोटिंग नियर बाई, जो उस व्हेल मछली के पास ही तैर रही थी। ठीक है, आफ्टर मैनी हावर एट सी, समुंदर पर काफ़ी घंटों के बाद। ही रीच ए डिस्टेंस आइसलैंड, वह उस द्वीप से काफ़ी थोड़ी सी दूरी पर पहुंच जाता है। ठीक है,
ओके, ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थक गया था, एंड हंग्री और भूखा भी था। ही स्क्रैम्बल अशोर, वह संघर्ष करते हुए तट पर पहुंचता है। स्क्रैम्बल होता है संघर्ष करना, अशोर होता है तट, एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर पड़ता है, एंड स्लेप देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वहीं पर सो जाता है क्योंकि वह थक गया था ना और भूखा भी था, तो वहीं पर वह सो जाता है। ठीक है। वैन ही वोक अप, जब वह जगता है, ही बिगेन टू क्राउल ऑन हिज हैंड एंड नी, वह अपने घुटनों और हाथों के बल सर खिसकने लगता है, टूवर्ड द ट्री, पेड़ की ओर, वेयर ही फाउंड, जहाँ पर वह उसको मिलते हैं, नट्स एंड बेरीज टू ईट, बेरीज होता है जामुन, नट्स होता है नट्स। ठीक है। नट्स मीन जिसमें वो आते हैं ना, काजू बादाम ये आते हैं, तो इनको वो उसको पेड़ पर मिलते हैं खाने के लिए। फीलिंग सोवट बेटर, और वह थोड़ा बहुत अच्छा फील करता है, महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। ही बिगेन टू एक्सप्लोर, और वह अन्वेषण करना शुरू कर देता है, द आइसलैंड, उस द्वीप का, एंड फाउंड इट टू बी ए प्लीजेंट वन, और उसे बहुत ही सुखद महसूस होता है। ठीक है। वाइल एक्सप्लोरिंग, जब वह अन्वेषण कर रहा था, ही रीच ए पैलेस, वह उस जगह पर पहुंचता है, वेयर ही सा ए ब्यूटीफुल मेयर, जहाँ पर वह देखता है कि वहाँ एक सुंदर घोड़ी को देखता है, ग्रेजिंग, जो चर रही थी। ठीक है। ही स्टूड लुकिंग एट इट, वह उसको देख ही रहा था, वहाँ खड़े होकर देख ही रहा था। ऑल ऑफ ए सडन, इतनी देर में, अचानक से, ही सा ए ह्यूज सी हॉर्स, वह एक बड़े समुद्री घोड़े को देखता है, स्प्रेंग आउट ऑन द वाटर, जो पानी में छलांग लगा रहा था। स्प्रेंग होता है छलांग लगाना या फिर कूदना, एंड ग्रैब द मेयर, और उसको घोड़ी को पकड़ लेता है। ग्रैब होता है पकड़ना। ठीक है। घोड़ी को पकड़ लेता है, मेयर होता है घोड़ी, बाय इट्स नेक, उसकी गर्दन से। ठीक है। एक बड़ा समुद्री घोड़ा बाहर निकल के आता है पानी से, और उस घोड़ी को अपनी गर्दन से उस घोड़ी को पकड़ लेता है। सिंदबाद क्विकली रश टू द मेयर रेस्क्यू, जो सिंदबाद है वो जल्दी से घोड़ी को बचाता है। रेस्क्यू होता है बचाना, उस बड़े समुद्री घोड़े से उस घोड़ी को बचाता है। ही किक द सी हॉर्स बैक, वह जो समुद्री घोड़ा था उसको लात मारता है जोर से, इनटू द सी, समुद्र में, एंड सेव द ब्यूटीफुल मेयर, और उस सुंदर घोड़ी को बचा लेता है। ठीक है। उस समुद्री घोड़े से। द मेयर बिलोंग टू द किंग ऑफ द आइसलैंड, जो घोड़ी थी वो उस आइसलैंड, उस द्वीप के राजा की थी। वैन द किंग हर्ड हाउ सिंदबाद हैड सेव्ड हिज मेयर, ठीक है। जब राजा को पता चलता है कि सिंदबाद कैसे उसकी घोड़ी की जान बचाता है, ही कॉल्ड सिंदबाद, वह सिंदबाद को बुलाता है, एंड गेव हिम लोड्स ऑफ गोल्ड क्वीन, और उसे बहुत सारे चांदी सोने के सिक्के देता है। कॉइन होता है सिक्के, गोल्ड होता है सोना, बहुत सारे सोने के सिक्के देता है एज ए गिफ्ट, उपहार के तौर पे। ठीक है। सेवरल वीक लेटर, बहुत वीक होता है सप्ताह, बहुत सेवरल होता है बहुत, लेटर बाद में, बहुत सप्ताह के बाद में, सिंदबाद रिच होम एंड हैप्पी, वह अपने घर पहुंचता है और बहुत ज़्यादा अमीर और खुश होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अब आता है एक्सरसाइज टाइम। ठीक है। ओके, क्वेश्चन आंसर करते हैं। वेयर डिड सिंदबाद लिव, सिंदबाद कहाँ रहता है? सिंदबाद अपने पिता के साथ बगदाद सिटी में रहता है। ठीक है। ही लिव्ड विद हिज फादर इन बगदाद सिटी। हाउ डिड सिंदबाद स्पेंड हिज वेल्थ हिज फादर हैड लेफ्ट फॉर हिम, सिंदबाद उन पैसों को खर्च कर कैसे खर्च कर देता है जो उसके पिता मरने के बाद उसके लिए छोड़ के गए थे? तो वह पार्टी और नए कपड़ों पे खरीदने में खर्च कर देता है। ठीक है। ही स्पेंड हिज वेल्थ हिज फादर, द वेल्थ ऑफ हिज फादर। ठीक है। वह जो अपने पिता की धन संपत्ति थी उसको क्लोथ और पार्टीज पे खर्च कर देता है। व्हाट डिड ही डिसाइड, वह क्या निर्णय लेता है? वैन ही फाउंड आउट ऑल हिज मनी वाज गोन, कि उसके सारा पैसा ख़त्म हो गया है या खर्च हो गया है। ठीक है। तो वह क्या डिसाइड करता है? वह डिसाइड करता है कि वह अब, उसके पिता ने कहा था कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो इसलिए वह पैसा कमाने के लिए बाहर देशों में जाना चाहता था। ठीक है। व्हाट डिड सिंदबाद बाई फ्रॉम द मनी ही गोट फ्रॉम सेलिंग हिज हाउस, व्हाट डिड सिंदबाद बाई, सिंदबाद क्या खरीदता है? ठीक है। जो पैसे उसे उसका घर बेचकर मिलते हैं, जब वह घर बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसे, तो वो उनसे सिल्क और
क्या खरीदता है? स्पाइस खरीदता है, रेशम और मसाले खरीदता है। वट हैपन्ड वैन सिंदबाद एंड हीज कंपेनियन रीच द आइसलैंड इन द मिडल ऑफ द सी। जब समुद्र के मध्य में जाकर सिंदबाद और उसके साथी पहुंचते हैं तो उनके साथ क्या घटित होता है? क्या होता है कि एक बड़ी व्हेल मछली के ऊपर, एक बड़ी व्हेल मछली को आइसलैंड समझ के उसके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। वट वोक अप द ह्यूज स्लीपिंग व्हेल, जो सोई हुई बड़ी व्हेल मछली थी उसको क्या जगाता है? तो क्या जगाता है, जब वे सिंदबाद और उसके साथी होते जब आग जलाते हैं खाना पकाने के लिए, तो वो उस जैसे ही वो आग उसकी कमर पे लगती है तो वो बड़ी व्हेल मछली जग जाती है। हाउ डिड सिंदबाद सेव द मेयर, सिंदबाद घोड़ी की जान कैसे बचाता है? वह जो ह्यूज सी हॉर्स था ना उसको किक करता है समुद्र में। ठीक है। ही किक द सी हॉर्स इन टू द सी एंड सेव द ब्यूटीफुल मेयर। ठीक है। तो ऐसे उसकी जान बचाता है। थिंक एंड आंसर, सोचो और जवाब दो। डू यू थिंक सिंदबाद वाज लक्की? वाई, क्या आप सोचते हैं कि सिंदबाद भाग्यशाली था? अगर था तो क्यों? हाँ, सिंदबाद भाग्यशाली था क्योंकि उसको उस व्हेल मछली के पास ही एक क्या मिल जाती है, उसको एक वुड, एक लकड़ी का तख्ता मिल जाता है। ठीक है। और वह उस पर चिपक जाता है। उस व्हेल मछली जैसे ही फ्लिप करती है तो वो उस तख्ते पे जाके चिपक जाता है और वो बच जाता है पानी में डूबने से। ठीक है। इसलिए वो लक्की है सबसे। तो यहाँ पे आपका ये बिल्कुल कंप्लीट होता है। ठीक है। थैंक यू।